आज मैं आपको बताने वाला हूँ कोरल ड्रॉ में इस डायग्राम को कैसे बनाएं। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस डायग्राम को साइड में कर देता हूँ, ठीक है। तो इस डायग्राम के अंदर ना ही कोई डायमेंशन दी हुई है और ना ही कोई एंगल दिया हुआ है। तो इस डायग्राम ट्यूटोरियल से आपको एक आइडिया, एक पैटर्न लेना है कि इस तरह की डायग्राम को किस तरीके से क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब जैसे इस डायग्राम में ये टेंजेंट इन ब्लू दिया हुआ है, यानी कि ब्लू कलर में ये जो आप एरो देख रहे हैं ये सर्कल का टेंजेंट है, ठीक है ना। तो हम इसको किस तरीके से क्रिएट करेंगे आप ध्यान दीजिएगा। हो सकता है आप अपने पैटर्न से या अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग करें, बस आप इस डायग्राम ट्यूटोरियल से रिलेट करिएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं F6 प्रेस करूंगा और यहाँ पे सिंपली एक बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मैं F7 प्रेस करूंगा, सिंपली मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा इस तरीके से और यहाँ पे मैं इसकी डायमेंशन दे देता हूँ 3.1 टैप 3.1, मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद इस डायग्राम में ये जो ब्लू कलर का टेंजेंट देख रहे हैं सर्कल से होता हुआ जा रहा है, इसको क्रिएट करने के लिए आप एक ट्रिक को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे मैं F5 प्रेस करता हूँ और सर्कल के सेंटर से लेके मैं यहाँ तक की एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है, ठीक है ना। तो बस आप रिलेट करिएगा। अब इसके बाद यहाँ पे मैं सिंपली एक लाइन ड्रॉ करूँगा और इसकी डायमेंशन दे देता हूँ 1.8, मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। अभी ये लाइन और ये लाइन मैंने मेंशन कर दी है, ठीक है। इसके बाद मैं इस पर क्लिक करूँगा। इस लाइन के सेंटर में जो आप एंकर पॉइंट देख रहे हैं, इस एंकर पॉइंट को मैं यहाँ से इस लाइन के राइट साइड में इस तरीके से ले आऊंगा, ठीक है। अब कीबोर्ड पे आपको न्यूमेरिकल कीपैड पे प्लस बटन को प्रेस करना है। इसी लाइन की इसी एंकर पॉइंट के साथ इसी जगह पे इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्रेस कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे आप मेंशन करेंगे -22.5, मैंने एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 22.5 डिग्री के एंगल पे मेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पे इस डायग्राम में ऐसा कोई मेंशन नहीं है, बस आपको रिलेट करना है, ठीक है। तो ये वाली लाइन मैंने सेलेक्ट करी, शिफ्ट की के साथ मैंने इस लाइन को सेलेक्ट करा, L की यानी कि लेफ्ट, T की यानी कि टॉप अलाइन, ठीक है। अब इसके बाद इस लाइन को मैं यहाँ से पकड़ के कंट्रोल की के साथ ऊपर की तरफ ड्रैग करूंगा। जितनी लाइन की डायमेंशन नीचे है उतनी ही लाइन की डायमेंशन ऊपर इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्लिक छोड़ देता हूँ। अब यहाँ पे इस लाइन के सेंटर पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं एक एंगल मेंशन करूँगा, लेकिन एंगल मेंशन करने से पहले ये जो लाइन अभी सेलेक्ट है इस लाइन को आप कंट्रोल C के साथ कॉपी करेंगे, ठीक है। -22.5, मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में ये जो सर्कल है, इस सर्कल से ये टेंजेंट इन ब्लू यानी कि ब्लू कलर का ये जो एरो है इस सर्कल से होता हुआ जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको सबसे पहले हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मैं इसकी हेयरलाइन दे देता हूँ 4 पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे मैं एरो मेंशन कर देता हूँ। अब जो लाइन हमने कॉपी करी थी उसको मैं कंट्रोल V के साथ यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा, ठीक है। इस लाइन को भी हम एरो हेड में कन्वर्ट कर देते हैं और यहाँ पे मैं डॉटेड मेंशन कर देता हूँ। तो मैं इस वाले पार्ट पे क्लिक करूँगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये वाली डायग्राम हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इस वाली लाइन को मैं यहाँ से राइट क्लिक की के साथ, तो मैं ब्लू पे राइट क्लिक करूँगा तो ये ब्लू कलर में हो जाएगा एरो, ठीक है ना। अब इसके बाद इस लाइन को मैं सेलेक्ट करूंगा, इस लाइन के सेंटर पॉइंट पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे इस एरो को आप रोटेट करेंगे और यहाँ पे रोटेशन का कोई एंगल नहीं दिया हुआ है, बस आपको रिलेट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने कुछ करीब करीब इतना अंदाजे से यहाँ पे लाके मैंने राइट क्लिक की का यूज करा तो इसकी डुप्लीकेट कॉपी बन गई, ठीक है। अब इसके बाद ये जो आप डायग्राम में और एरो हेड देख रहे हैं, हम इस एरो हेड को मेंशन करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं कीबोर्ड पे कंट्रोल J की का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस ओपन होंगे, तो यहाँ पे कांस्टेंट एंगल 7.5 आपको करना है। अगर आपका 7.5 नहीं है तो आप 7.5 मेंशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक ओके करेंगे। अब इसके बाद यहाँ से मैं रोटेट करूँगा, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का रेस्पॉन्स आएगा। तो यहाँ पे ये जो एरो हेड है हम इन्हें थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इस वाले को करीब करीब अंदाजे से इतना ले लेता हूँ। देन इसके बाद इस वाले एरो हेड को मैं यहाँ से करीब करीब अंदाजे से इतना ले लेता हूँ। देन इसके बाद इस वाले एरो हेड को करीब करीब इतना ले लेता हूँ और इस वाले को करीब इतना ले लेता हूँ। बाकी ये एज इट इज़ है, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। इस ब्लू वाले एरो हेड को मैं करीब करीब इतना, यहाँ पे जो डॉटेड एरो हेड है इन्हें मैं सेलेक्ट करके इनकी हेयरलाइन बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे मैं इसकी हेयरलाइन कर देता हूँ 2 पॉइंट, ठीक है। और इस सर्कल की हेयरलाइन कर देता हूँ मैं और यहाँ पे मैं पिंक पे राइट क्लिक की का यूज़ करूँगा। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का लुक आएगा।
और ये वाली लाइंस और एंगल मैंने आपको समझाने के लिए मेंशन किया था, तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसकी लेबलिंग कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसे बोल्ड कर लेता हूँ और कीबोर्ड पे मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल के। ये तीनों लेबलिंग 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से मैं वापस अंडू कर लेता हूँ। तो इस वाले ब्लू टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे, तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का रेस्पॉन्स आएगा। तो राइट वाली डायग्राम हमने क्रिएट की है, लेफ्ट वाली एज इट इज है। तो आपको इस डायग्राम ट्यूटोरियल से बस रिलेट करना है कि इस तरह की डायग्राम को किस तरीके से क्रिएट करते हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग भी इस डायग्राम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको ये डायग्राम ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और इस चैनल को सपोर्ट करें। It wrapped around your soul.